व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स का ये एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय फैनस्लाइड। फैनस्लाइड दोस्तों एक फैंटेसी फुटबॉल गेम है जिसको आप खेल सकते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड इट इज टोटली फ्री। ये एक लाइव गेम है तो आप पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना देखते हुए खेल सकते हैं फैनस्लाइड पे एंड यू कैन विन अप टू £100। टोटली यूनिक गेम है, नो डिपॉजिट रिक्वायर्ड, टोटली फ्री। गो चेक आउट फैनस्लाइड। मैं तो जरूर खेलता हूं, आप भी खेलिए। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एज वेल। तो फीफा वर्ल्ड कप इज हीटिंग अप और कुछ गर्मा गर्म फैंटेसी टिप्स लेके आए हैं हमारे साथ खास दो दोस्त। पहले बात करेंगे हम अबाउट एस ब्रॉडकास्टर अनंत त्यागी। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। रक्षित, थैंक यू सो मच। एंड जब भी अर्जेंटीना का मैच होता है और रक्षित के साथ मुझे बैठने का मौका मिलता है, तो आई शुड बी थैंकिंग यू सो मच रक्षित एक्चुअली। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अनंत। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं एस यूट्यूबर ड्रॉग बाबा। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। थैंक यू रक्षित भाई। और जैसा आपने कहा, मौसम में थोड़ी ठंड हो चुकी है लेकिन वर्ल्ड कप बहुत गर्म हो चुका है, तो काफी मजा आएगा डिस्कशन करने में। The hoodies are Absolutely on. heating up. The hoodies are Absolutely on. heating up. Firstly, apologies to you guys कि कोई चेल्सी प्लेयर नहीं है इस मैच में, तो वो चेल्सी वाला एंगल नहीं है, इसलिए मैं पहले ही साइन apologize करेंगे। करता हूँ। अनंत, पहले आपके पास आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अर्जेंटीना नाउ। थैंकफुली उन्होंने एक 2-0 विन पिकअप करी अगेंस्ट मेक्सिको। It was, I would say, 2/3 of the match was a very poor performance until a certain player lit up the whole stadium with his magic, and they needed him. But overall, अगर आप देखें अर्जेंटीना के जो परफॉर्मेंसेज रहे हैं इन दिस टूर्नामेंट, वो ऐसे ही आपको कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि दे आर द फेवरेट्स टू विन द ट्रॉफी। एंड ऑल्सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली फिनिशिंग टॉप इन दिस ग्रुप, कितना इंपॉर्टेंट है ये पोलैंड मैच? एब्सोल्युटली यार, अगर उनको पोलैंड से ऊपर रहना है तो उनको ये मैच जीतना ही पड़ेगा। स्टेडियम 974 पे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रहा है। आई मीन आई एम नॉट फिजिकली बिन देयर, बट जो मैचेस मैंने कवर किए हैं, लास्ट मैच में भी कैसेमीरो का विनर आया था, बट बहुत ही ब्राजील की टीम जो इतना फ्लेयर के साथ खेलने के लिए जानी जाती है, उसमें आई डोंट नो, इट कुड बी द कंडीशंस, इट कुड बी द एटमॉस्फेयर, इट कुड बी द पिच, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो उस तरह की फ्लूइड फुटबॉल मुझे देखने को नहीं मिल रही है। एंड नाउ अर्जेंटीना हैव अ चैलेंज बिकॉज as far as I know, Poland have not conceded a single goal, right, so far. So it's not going to be easy to break past them that easily. तो challenge तो है, but जीत जाएंगे तो फिर हम लोग उनकी तारीफें कर रहे होंगे, तो we look so silly कि हम ज्यादा criticize कर देते हैं और at the end of a match फिर ऐसा लगता है कि यार इतना तो simple था as Portugal showed against Uruguay. बिल्कुल, आई थिंक टाइट तो मैच होगा एंड पोलैंड इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दिस कुड बी टाइट बिकॉज दे हैव प्लेड रियली वेल, स्पेशली डिफेंसिवली। ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं नाउ। पोलैंड ऑब्वियसली आर अ टीम जिनके ऑलरेडी 4 पॉइंट हैं एंड दे नो कि अ ड्रॉ इज इनफ टू सेंड देम थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। सो आपके हिसाब से क्या अप्रोच लेके पोलैंड आएगी, या फिर क्या अप्रोच लेके पोलैंड को आना चाहिए इनटू दिस अर्जेंटीना मैच, एंड कैन इट बैकफायर? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा यही मानता हूं कि आपको ब्रेव होना चाहिए और आपको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे अप्रोच के साथ जाएंगे कि हम सिट बैक करेंगे, डिफेंड करेंगे, इस अर्जेंटीना टीम में इतना ज्यादा क्वालिटी है फ्रंट लाइन में स्पेशली, एंड व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक लियो मेसी, जो हमने मेक्सिको के अगेंस्ट देख लिया था, वो एक मोमेंट में मैच चेंज कर सकते हैं और आपकी जो सारी अप्रोच है दैट कैन एब्सोल्युटली बैकफायर, जैसा आपने कहा। तो मेरे हिसाब से पोलैंड शुड स्टिक टू देयर गन्स। और अगर हम उनके पहले मैच की भी बात करें तो ठीक है, आई थिंक काफी इवन मैच था। 2-0 की स्कोर लाइन आई वुड से इज फ्लैटरिंग टू डिसीव। आई थिंक सऊदी अरेबिया प्लेड रियली वेल इन दैट गेम। दैट एक्सेप्शनल डबल सेव बाय शेज़नी, उसने थोड़ा सा टोन सेट कर दिया पोलैंड के लिए, बट आई थिंक उसके बावजूद भी अर्जेंटीना के लिए इजी मैच नहीं होगा। तो पोलैंड को बैक करना चाहिए, जो उनके पास प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, और उनको इतना भी ज्यादा डिफेंसिव या सिट बैक करके नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, स्क्रिप्ट बिल्कुल सामने है पोलैंड के, बिकॉज दोनों अप्रोचेस हमने देखी हैं अगेंस्ट अर्जेंटीना। जो मेक्सिको ने किया विच बैकफायर्ड, बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव थे, एवरी मैन बिहाइंड द बॉल। एंड व्हाट सऊदी अरेबिया डिड इन द फर्स्ट मैच, प्रॉपर प्रेस किया, वेरी वेरी अग्रेसिव, बहुत सारे प्लेयर्स कमिट करे, ओवरलोड करा फॉरवर्ड लाइन में, एंड दे वर एबल टू बेसिकली स्टन देम। सो आई थिंक पोलैंड अगर थोड़ी सी ब्रेवरी दिखाती है, आई थिंक 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर लेट इन द मैच थोड़ा अर्जेंटीना गोल्स चेस कर रही है। बट गाइस, शुरू करते हैं अब अपनी फैंटेसी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जिसके लिए ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं ये वीडियो। सो अनंत त्यागी, एज ऑलवेज लेट मी स्टार्ट विद यू। हु इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड पिक फॉर दिस मैच? ना मेसी ना लेवेंडोव्स्की, आई एम गोइंग विद लॉटारो मार्टिनेज यार। अब काफी लोग जो है वो आर्ग्यू करेंगे कि भाई मार्टिनेज को ड्रॉप कर दो, ब्रिंग इन समबडी एल्स, मे बी लाइक अ जूलियन अल्वारेज परहैप्स, जिसके बारे में शायद हम आगे चर्चा करें। बट मुझे ऐसा लगता है इंटर के जो स्ट्राइकर है ना यार,
कंट्री के लिए होता है ना कई बार, when you put on a shirt for your country, you're a different beast. रिचार्लिसन को देखो आप, टॉटनहम के लिए he doesn't know where the goal is, लोगों को मतलब लिटरली स्टैंड्स में जो है पॉइंट करके दिखाना पड़ेगा कि भाई गोल इधर है, कहाँ जा रहा है. Same story with this guy also, यार. But in Argentina's case, I mean, he scored what 4 goals from his last 6 games for La Albiceleste. So मैं तो कहूंगा कि इनके पास स्कलोनी का पूरा ट्रस्ट है और मेरा भी पूरा ट्रस्ट है. आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन ही कम्स गुड. एक समस्या जरूर जो हमारे चीफ एनालिस्ट ने हमें बताई इस वीडियो की शुरुआत से पहले, so I'd like to credit Manan for this because he told me how his average position in the game was actually behind somebody like a McAllister, somebody like a Di Maria, somebody like a Lionel Messi. So obviously he's not being given enough service, तो उनको पीछे आके बॉल खुद कलेक्ट करनी पड़ रही है, and he's trying to make moves. 3 shots in 2 matches doesn't do justice to Lautaro Martinez's threat, but I have a feeling कि इस तरह के गेम में जहां पे एक needs must है, right, 3 points ऑप्शन नहीं है, I have a feeling he'll come good. So आप Lautaro Martinez पे थोड़ा सट्टा लगा सकते हैं. ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं, आपके फॉरवर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? जी, मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा रॉबर्ट लेवेनडोस्की के साथ, जैसा उनके बेस्ट फ्रेंड मिस्टर थॉमस मुलर बोलते हैं उनको, रॉबर्ट लेवेनडोस्की. आई थिंक डक उनका टूट चुका है. उन्होंने पेनल्टी जरूर मिस करी थी अगेंस्ट मैक्सिको, लेकिन सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट गोल स्कोर करके एक इमोशनल मोमेंट जैसा हमने देखा भी था, उन्होंने सेलिब्रेट किया था. एक थ्रेट है. देखिए, लेवेनडोस्की इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड. जैसा हम मोमेंट्स की बात करते हैं, अगर पोलैंड के लिए कोई कुछ कर सकता है इस मैच में तो वो लेवेनडोस्की हो. उनके कांधों पे बहुत ज्यादा भार होगा इस टीम को कैरी करने का. और अगर हम उनके कुछ स्टैट्स की बात करें तो 7 शॉट्स थे उनके टारगेट पे, 10 टचेस इन पेनल्टी एरिया इन द लास्ट गेम. तो ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन व्हाटएवर अटैकिंग थ्रेट पोलैंड कुड मस्टर इन दैट गेम. तो डेफिनेटली लेवेनडोस्की मुझे लगता है कि ही विल हैव अ से इन दिस गेम, और आपको अपनी टीम में डेफिनेटली उनको पिक करना चाहिए. बिल्कुल, एंड दे वर रियली ग्रेट सीन्स व्हेन लेवेंडोव्स्की स्कोर्ड. और कितना बर्डन था उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का. मेसी की बात करते हैं कैरिंग होप्स ऑफ अर्जेंटीना, बट लेवेंडोव्स्की हैज बीन कैरिंग होप्स ऑफ पोलैंड एज वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड विद वेरी लिटिल सपोर्ट. So it was a great moment when he scored and also assisted the Zielinski goal. And as a Barcelona fan, थोड़ा conflicted हूँ, but Lewandowski, I hope, does not score in this match. But he's someone. Argentina are always a team जो आपको chances देती हैं, and Lewandowski is someone जो half chance पे भी capitalize करके goal score कर सकते हैं. Really fear him, and a very good vice captaincy option also for this match as well. But अगर आप captain की बात करें, I'd like to talk about Lionel Messi, of course, जो obviously nothing much to say. आप अपनी टीम में रखेंगे, आप अपनी टीम में कैप्टन करेंगे. Now obviously he has this stroke of brilliance in him. उनको आपने देखा लास्ट मैच में क्या किया. commit the hour, commit the man moment था मेसी के लिए. And once again I think he will need support of his teammates अगर अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतना है. He can't do everything on his own. He's 35 years old now. But अगर आप स्टैट्स देखें, अगर आप प्योरली फैंटेसी की भी बात करें, तो हाईएस्ट गोल स्कोरर है, 2 गोल स्कोर करे हैं, पेनल्टीज पे हैं, फ्री किक्स देते हैं, कॉर्नर्स देते हैं, highest number of assists in the World Cup, chances created 4 करी हैं, more than any other Argentine player among all the forward players. Passes भी वो काफी complete करते हैं because आपको पता है कि he comes deep and receives the ball. So he is someone जो fantasy point of view से तो एक proper legend है, and आपकी टीम में especially इस टाइप के मैच में you should definitely captain Lionel Messi. And for an Argentina point of view, I really hope he scores once again in this match. मिडफील्ड पे चलते हैं. अनंत त्यागी, once again let me come to you. आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन है for this match? ADM Angel Di Maria के साथ में जाना चाहूंगा सबसे पहले. अब before the World Cup started there was lots of talks कि कैसे Angel Di Maria अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए बचा के रख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है उसका उल्टा प्रभाव पड़ गया है उनपे. Obviously he doesn't look very, I don't want to say match fit, but let's just say he doesn't look as sharp perhaps as Di Maria can be. पर मुझे ऐसा लगता है जहां एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे क्षणों में पलों में मैच बदल सकता है, that pulse can be provided by Mr. Di Maria. So इसीलिए उनपे similarly to Lautaro Martinez, who's yet to hit a shot on target, Di Maria I think has got 1 shot on target, but it's really the crosses that he can put in, thread the through balls through, also the runs that he can make in behind the defense जो कि problems create कर सकते हैं. In a game जहां पे मैं expect कर रहा हूं अर्जेंटीना जीतेगी और अगले राउंड में जाएगी, I have a feeling Di Maria will have a big role to play along with your choice Messi and along with my first choice Lautaro Martinez. Of course, हम डी मारिया की हम पहले बात कर चुके हैं, how he is a big batch player, and जैसे मेसी ने कहा था, you have 6 finals coming up now if they make it past the group. So every big game Di Maria is expected to deliver. Of course, पिछले मैच में assist भी दिया था, but I think अगर मेसी से लोड लेना है किसी प्लेयर को, so Di Maria is the one जिसको Argentines at least look up to. So
वाइस कैप्टनसी के लिए आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन एज ऑलवेज। ड्रॉग बाबा आपके पास आते हैं, हु इज योर मिडफील्ड पिक फॉर दिस मैच? आई थिंक द एवर रिलायबल रोड्रिगो दी पॉल। ऑब्वियसली उनका आप कह सकते हैं स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन काफी एक सेंट्रल फिगर रहे हैं, फिगरेटिवली भी और लिटरली भी अर्जेंटीना के मिडफील्ड में। और अगर हम बात करें तो सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ पासेस है, पासेस बहुत प्ले करते हैं, 148 उनके पासेस हैं। फिर उसके बाद हम टैकल्स और इंटरसेप्शन की बात करें तो उसमें भी उनके नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि स्कलोनी जब भी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो डिपॉल को हमने रेयरली देखा है कि वो लेके आते हैं बाहर। तो डिपॉल तो खेलते ही हैं 90 मिनट्स। और इस क्रंच गेम में जहां पर, जैसा अनंत भाई ने भी कहा, डी मरिया है, लोतारो है, मेसी है, बहुत बड़ा गेम है। जैसा आपने भी कहा 6 फाइनल्स है, तो यही वो मौके होते हैं और यही वो मैचेस होते हैं जहां पे इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, इन प्लेयर्स को जिन्होंने इतने टाइम से इस टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, दे हैव टू स्टेप अप टू द ओकेजन, एंड डिपॉल इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स मेरे हिसाब से। तो यू वुड सी बेस्ट ऑफ डिपॉल इन दिस गेम एंड डेफिनेटली ही हैज टू बी इन योर मिडफील्ड। बिल्कुल, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई डिपॉल ऑलवेज स्टेज ऑन फॉर 90 मिनट्स इज बिकॉज ही इज मेसीज बॉडीगार्ड ऑन एंड ऑफ द पिच। सो मेसी के कोई भी आसपास आता है, डिपॉल आपको बंद बनाते हुए हमेशा वहां पे आपको दिखेंगे। ही इज वेरी वेरी क्रूशियल कॉग इन द अर्जेंटाइन मिडफील्ड। Another crucial cog in the Polish midfield is Piotr Zielinski, जो I would say उनके second most important player है, at least in terms of attack. Now he's someone who scored that crucial goal in the first match, जो पहला गोल स्कोर किया था. It was a great finish. और अगर आप set pieces की बात करें, so Zielinski is also someone जो most of the set pieces लेते हैं, so he can give you a threat from chances created. उनका assist potential है. एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि लेवेंडोव्स्की के अलावा अगर पोलैंड का थ्रेट है, इट इज आल्सो फ्रॉम सेट पीसेस। यू हैव प्लेयर्स लाइक ग्लीक फॉर एग्जांपल, हु इज एक्सीलेंट इन द एयर, किवियोर भी काफी अच्छे इन द एयर। सो ज़िलिंस्की की जो डिलीवरीज हैं, दे माइट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच। वैसे भी अगर आप देखें, पोलैंड के सेकंड बेस्ट प्लेयर लेवेंडोव्स्की के बाद इज ज़िलिंस्की, और आपकी इस टीम में उनको होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो वी आर गोइंग विद 4 डिफेंडर्स इन आवर फैंटेसी कॉम्बिनेशन। अनंत त्यागी आपके पास आते हैं, हु इज योर फर्स्ट डिफेंसिव पिक इन दिस मैच? My first defensive pick is a guy who really should have started the first game, but for whatever reason he did not, and that is Lisandro Martinez. Lautaro bhi le liya maine, Lisandro bhi le liya. There's a nice ring to it, but completely different players. Obviously Lisandro Martinez ने Man United के लिए क्या किया है, I think a lot of people know. बहुत सारे लोगों ने criticize किया था कि यार ये इतने छोटे से कद के बंदे को आपने उठा लिया है, फिर से बड़े बड़े पैसे लुटाए मैन यूनाइटेड ने। बट यू नो यार, यू गाइस फॉलो क्लब फुटबॉल, आपने देखा है what the butcher can do, as he's called in Argentina, right? Lisandro, and he put in a shift यार। I think he was जैसे हम हैरी मैग्वायर की बात कर रहे थे रक्षित, if you remember in the England game, अगर हैरी मैग्वायर नहीं होते तो यूएसए पेल सकती थी इंग्लैंड को। सिमिलरली लिसांड्रो मार्टिनेज अगर नहीं होते, maybe you never know, things could have been different in the previous game against Mexico. I know Emi Martinez also had a very good game, but I think Lisandro had a crucial role to play. 3 tackles plus interceptions in one game played, 6 clearances, etc. He's somebody who may not give you a lot of passing points like Otamendi will, but I think he's a very important cog in the wheel in that defense, perhaps the most important defender as well. And I'm saying that knowing that Rakshit's going to pick Otamendi. बिल्कुल, टोटली अग्री विद यू। अगर आप बात करें मतलब रीडिंग द गेम की, व्हिच इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन लिसांड्रो मार्टिनेज इज समवन जो मैं काफी हाईली रेट करता हूं। ऑल्सो ही लव्स अ टैकल, ही इज नॉट समवन जो शाय अवे करते हैं, ही विल नेवर बैक डाउन। सो इफ ही फील्स कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू विन द बॉल, ही विल गो एंड विन द बॉल इवन एट द एक्सपेंस ऑफ अ येलो कार्ड। सो आई थिंक अगर आप फैंटेसी की बात करें, ये जो उनकी टैकलिंग की जो टेंडेंसी है, वो आपको मे बी फैंटेसी में हेल्प कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने मेंशन कर ही दिया है, सो माय सेकंड पिक इज ओटामेंडी, अ पासिंग मॉन्स्टर। इन्होंने 181 पासेस कंप्लीट करे हैं। सेकंड अगर आप देखेंगे अर्जेंटीना के लिए इज रोड्रिगो डे पॉल विद 148। सो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ पासेस ओटामेंडी ने करे हैं। ऑल्सो अगर आप देखें डुएल्स वन, सो इनसे ज्यादा किसी भी प्लेयर ने डुएल्स नहीं जीते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड कप सो फार, विच जस्ट शोज यू कि कितने इंपॉर्टेंट है। आपने बात करी मैग्वायर की, आई थिंक काफी सिमिलर रोल ओटामेंडी प्ले कर रहे हैं अर्जेंटीना के लिए। काफी लोग रेट नहीं करते हैं ओटामेंडी को, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ही इज ऑलवेज एरर प्रोन, कभी भी ये एरर कर सकते हैं इन अ मैच। बट आई थिंक अर्जेंटीना के लिए राइट नाउ ही इज मोटिवेटेड, ही इज फायर्ड अप, एंड आई थिंक in the Argentine defense and आपकी fantasy team में he is absolutely nailed on. So Otamendi को मैं definitely recommend करूंगा, and also bullet header अगर के मारेगा इस मैच में, वो होंगे निकोलस ओटामेंडी। रॉक बाबा आपके पास आते हैं। I think you have a certain Polish right back to talk about. Yes, हम यहाँ पे बात करेंगे मैटी कैश की।
आई थिंक अगर हम मैटी कैश की बात करें, नॉट इन द टर्म्स ऑफ दिस पोलिश सेटअप, बट अगर हम उनकी एस्टन विला के लिए भी पिछले सीजन्स में परफॉर्मेंस देखें तो ही हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम द फ्लैंक्स, और एक मतलब एफपीएल एसेट तो वो रहे ही हैं अगर हम उनके क्लब फुटबॉल की भी बात करें, बिकॉज ही ऑफर्स सो मच गोइंग फॉरवर्ड। और अगर हम उनकी एवरेज पोजीशन की भी बात करें तो इट इज वेरी हाई अप द फील्ड, क्योंकि पोलैंड इसी तरीके से वर्क करती है, कैश आगे जाते हैं, बाकी पीछे रहते हैं जो फुल बैक्स होते हैं उनके। तो आई थिंक उस सेटअप में कैश इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सेकंड मोस्ट पासेस हैं पोलैंड के लिए उनके, तो ऑफेंसिवली ही इज अ फुल बैक जो आपकी डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। एंड यू मतलब कुछ भी हो सकता है, you might see Lewandowski at the end of a Matty Cash cross, you never know कुछ ऐसा हो सकता है, तो both the guys clicking for Poland together in the same move। तो इस तरीके की जो अटैकिंग थ्रेट है वो लेके आते हैं मैटी कैश, तो डेफिनेटली आप उन पे नजर डाल सकते हैं एक बार अपनी टीम में। बिल्कुल, और अगर मैं अपनी पिक बताऊं तो एक्चुअली आपकी पिक का जो पोटेंशियल है उससे बढ़ जाता है। तो आई एम गोइंग फॉर मार्कोस अकुनिया, एंड दैट्स बिकॉज मार्कोस अकुनिया इज अ वेरी अटैकिंग लेफ्ट बैक। सो सिमिलर टू पोलैंड, अर्जेंटीना का भी एक सिमिलर सिस्टम है, उसमें जो राइट बैक होता है वो थोड़ा विड्रॉन होता है, जो विड्थ आता है राइट हैंड साइड पे वो सिर्फ डी मारिया प्रोवाइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अकुनिया या टाग्लियाफिको में से जो भी स्टार्ट करेगा, मोस्ट लाइकली अकुनिया होंगे इन दिस मैच, ही विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ विड्थ। दैट मीन्स कि उनकी जो एवरेज पोजिशनिंग है वो काफी हाई अप द पिच होती है। इनके पेनल्टी बॉक्स की एंट्रीज, क्रॉसेस की अगर आप बात करें, ही इज वेरी मच फॉर एडवांस। सो मैटी कैश को एक्चुअली काफी स्पेसेस मिल सकती है टू रन बिहाइंड मार्कोस अकुनिया, बट इट इज आल्सो वाइस वर्सा। एंड अगर आप मेसी देखेंगे, वंस अगेन पहले भी हमने पॉइंट आउट किया है कि उनका जो लिंकअप प्ले जॉर्डी एल्बा के साथ होता था इन बार्सिलोना, दैट वाज सो क्रूशियल ओवर द इयर्स, एंड वो सिमिलर लिंकअप प्ले ट्राई करते हैं एटलीस्ट की अर्जेंटीना में विद मार्कोस अकुनिया जैसे प्लेयर्स के साथ करें। सो आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड इवन इफ यू थिंक कि अर्जेंटीना गोल कंसीड करेगी, आई थिंक अकुनिया इज समवन जो मे बी आपको एटलीस्ट चांसेस क्रिएटेड के इस मैच में पॉइंट्स दे सकते हैं। सो आई विल गो फॉर मार्कोस अकुनिया एज द फाइनल डिफेंसिव पिक ऑफ आवर फैंटेसी टीम। अनंत त्यागी, आपके पास आते हैं। यू आर गोइंग फॉर अ गोलकीपर जिनका नाम पढ़ना बोलना बहुत ही मुश्किल है, तो आप ही बता दीजिए हु आर यू गोइंग फॉर? यार 32 साल का ही हुआ है बंदा, मुझे ऐसा लगता है 12 साल तो मैंने ही बता दिया इनका नाम याद करने में। SZCZ के नाम से हम इन्हें इनका मजाक उड़ाया करते थे पहले, बट see यार, 2 clean sheets, 1 penalty save, you can't take it away from Szczesny, right? He's still going strong. Criticism इनकी बहुत होती है, आर्सेनल के जमाने से की जाती है। One thing that really stood out for me while you guys were discussing this, और मैं passing देख रहा था पोलैंड के players की, short passes Szczesny 100% accuracy, medium passes Szczesny 100% accuracy, long passes 29 passes completed out of 62. This has been a problem, Rakshit and Drogba, right from his Arsenal days. When he takes goal kicks, unless Poland are trying to play out from the back, he's so bad at it, it's unbelievable. And then काफी सारे viewers पूछेंगे तो सर आप हमें क्यों दिलवा रहे हो फैंटेसी टीम में? भाई दिला इसलिए है because he's not going to, he's a very good shot stopper, and that is why Szczesny is somebody who you would like to keep in your team, क्योंकि वो आपको काफी सारे सेव्स के पॉइंट्स दे सकते हैं। क्या उनकी क्लीन शीट आएगी तीसरी लगातार? मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, मैं अर्जेंटीना को फेवर कर रहा हूं इस गेम में, लेकिन डेफिनेटली एमी मार्टिनेज से ज्यादा बिजी ये गोलकीपर रहेंगे तो चॉइस ज्यादा इजी हो जाती है। बट आई स्टिल लाइक टू सी सम लॉन्ग पास एक्यूरेसी फ्रॉम वॉइचेक शेज़नी यार। बिल्कुल अनंत, and that is some great tactical insight, and that's why we have you, that's why we have all of you on this View Sports Scouts, and अगर ऐसे ही आपको चाहिए और tactical insight into matches, then definitely you should hit the like button and subscribe जरूर करें View Sport को, जहाँ पे ड्रॉग बाबा, अनंत त्यागी ऐसे ही आपको tactical insight देते रहेंगे। and don't forget मनन, of course, हमारा जो tactical genius है behind the screen। लेकिन अब चलते हैं हम अपने high risk high reward section पे। so let me start with you, ड्रॉग बाबा, आपके पिक कौन है? मेरे पिक इस मैच में रहेंगे जूलियन एल्वारेज। मुझे लगता है कि ऑफ द बेंच आके बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कभी वो एक, हम कहते हैं कि मैच फंस जाता है तो वहां पर आपको ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है जो थोड़ा डायनामिज्म और पेस प्रोवाइड कर सके। आपको फ्लेयर है उनमें बहुत ज्यादा, एंड ही कैन प्रोवाइड दैट मोमेंट। जैसा अनंत भाई ने डी मरिया के लिए बोला था कि वो पल, वो मोमेंट वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आई थिंक अल्वारेज में भी वो बात है। तो मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक जूलियन एल्वारेज होंगे इस गेम में। Yeah, I think it's a very interesting pick, great pick, because Lautaro played like 60 odd minutes, not very impressive, and उसके बाद Julian Alvarez आ गए थे। So I think after he came on, थोड़ा सा वैसे भी मुझे लगता है कि मैच बदल गया था। So there is also a small chance कि maybe Alvarez starts ahead of Lautaro Martinez in this match.
अनंत, आपके पास आते हैं, आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है? यार मैं उसको पिक करूंगा जिसने वो पल हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, राइट? द बेनफिका स्टारलेट एज ही इज कॉल्ड, एंजो फर्नांडेज, द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन अ वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना सिंस द ग्रेट लियोनेल मेसी हिमसेल्फ. आई मीन व्हाट अ स्ट्राइक इट वाज एज वेल. मतलब वो कहते हैं ना कि यार स्टार्ट करने का इंतजार तो 11 रीजन्स के अर्जेंटाइंस कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लो, स्टार्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इस टीम के लिए. आई मीन कहां से शुरू करें, राइट? आई मीन गोंजालो मॉन्टियल, मोलिना कर सकते हैं, फॉइथ कर सकते हैं, टैग्लियाफिको इज पुशिंग फॉर अ स्टार्ट, अकूनिया की बात हम कर चुके हैं. आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट दे हैव इन ऑल अराउंड द पार्क एज वेल. और काफी सारे प्लेयर्स स्क्वाड में अभी है भी नहीं जिनके बारे में हम शायद बात कर सकते. बट एंजो फर्नांडेस एक बिल्कुल ही अलग किस्म का प्लेयर लगता है मुझे. ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द फ्यूचर, एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर जरूरत पड़ जाती है, बिकॉज हम चर्चा करते आ रहे हैं कि पोलैंड इज गोइंग टू बी वेरी डिफेंसिवली स्ट्रांग अगेन, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, मे बी अ लो ब्लॉक ऑफ 4 or 5 and another block of 4 in front. Enzo Fernandez can provide that cutting edge perhaps when he comes on in the 60th 65th minute. ऐसा लगता है मुझे. बिल्कुल, एंड आई होप ही मेक्स एन इम्पैक्ट. अगर मैं अपनी पिक की बात करूं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की, आई डोंट थिंक मैच के पहले कोई उनकी बात करेगा, आई डोंट थिंक मैच के बाद उनकी कोई बात करेगा. बट अगर ये आपको फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं तो आपकी आंखों में ये लेजेंड बन जाएंगे, एंड दैट इज बिलिक ऑफ पोलैंड. नाउ ही इज समवन जो ऑब्वियसली काफी लोग इन्हें इग्नोर करेंगे, बट ये एक बहुत ही सॉलिड मिडफील्डर है. इनके डिफेंसिव माइंडेड सीडीएम खेलते हैं. ही इज समवन जो टैकल इंटरसेप्शन वाइज नंबर 1 है इस पोलैंड टीम के लिए. एंड ऑफ कोर्स अर्जेंटीना का जो काफी सारा बिल्डअप होता है थ्रू सेंट्रल एरियाज होता है. अगर आप देखेंगे उनके जो प्लेयर्स हैं वो सेंट्रल एरियाज में काफी कंजेस्टेड है, विच इज वन ऑफ द मेन रीजंस एक्चुअली व्हाई दे स्ट्रगल टू ब्रेक डाउन मेक्सिको. एंड ऑब्वियसली मेसी को मैन मार्किंग अगर कोई कर सकता है इस पोलिश टीम में, इट इज बिलिक. एंड ऑब्वियसली मेसी लाइक्स टू ड्रिबल अ लॉट, बट ही लूजेस द बॉल आल्सो. दैट मींस कि बिलिक को इंटरसेप्शंस और स्पेशली टैकल्स का काफी मौका मिल सकता है इन दिस मैच. सो काफी अंडररेटेड पिक है, बट आपको डिसेंट फैंटेसी पॉइंट्स इस मैच में दे सकते हैं. So, gentlemen, let's come to predictions. Let's start with you, Anant Tyagi. Are Argentina going through to the next round? बात हम कर रहे हैं एक ऐसे ग्रुप की जिसमें अगर आपने फर्स्ट फिनिश किया तो भी खतरा है, और सेकंड फिनिश किया तो फ्रांस से मिल सकते हैं आप. So you do not want to finish second for sure. You'd want to top the group, and I think that should be motivation enough for Argentina to go through in this. 2-1 की स्कोरलाइन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं अर्जेंटीना के फेवर में. I think it'll be a cagey first half. I think it'll be a very tricky one for Scaloni to pick कि कौन सा बंदा वो बेंच से लेके आएगा. But I think they just have more quality than Poland यार to be able to win 2 games in a row finally, and parity will be restored. ऐसा मेरी gut feeling मुझे बता रही है. इसमें कोई fantasy का जबरदस्त कोई prediction या analysis नहीं है. Just gut feeling tells me Scaloni's squad is superior to this team, and they will like to avoid France in the next round. Drog Baba, do you see Poland and Lewandowski scoring in this match? I don't, to be honest. मुझे लगता है कि जैसा हमने डिस्कस किया था शुरू में, आपने पूछा था अप्रोच क्या रहेगा पोलैंड का, तो आई थिंक दे विल बी अवेयर कि एक ड्रॉ इज इनफ फॉर देम टू गो थ्रू. तो मैं ज्यादा एंटरप्राइजिंग फुटबॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ पोलैंड से. हाँ, लेवेंडोस्की में वो है बात, वो इंडिविजुअल क्वालिटी की जो हम बात करते हैं, ही कैन स्कोर अ गोल आउट ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग. एक लॉन्ग बॉल आएगी, वो कंट्रोल करेंगे और एक वॉली मार देंगे, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसका. अगर कुछ इतनी क्वालिटी है उनमें, तो अगर हम बैलेंस ऑफ प्ले पे देखें तो मुझे लगता है, मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी अ 1-0 हार्ड फॉट विन फॉर अर्जेंटीना. आई थिंक पोलैंड विल नॉट मेक इट इजी फॉर देम. लेकिन जैसा आनंद भाई ने कहा, आई थिंक क्वालिटी बहुत ज्यादा है. जो हमने प्लेयर्स डिस्कस करे हैं, दे विल नो कि कितना ज्यादा जरूरी है मैच जीतना. और मतलब ऑब्वियसली यार मेसी को मैं नहीं, मतलब आई वुडंट लाइक मेसी टू गेट नॉक्ड आउट. मतलब अनरोमांटिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंटी क्लाइमैटिक हो जाएगा. और रक्षित भाई यहाँ थोड़ा सा नर्वस होते हुए जब हम ये बात करें, तो आई विल प्रेडिक्ट अ 1-0 विन फॉर अर्जेंटीना. I think I will echo your thoughts. Obviously, थोड़ा सा pessimistic हो before the match, but I think the way Argentina won the last match, जो the crowd reaction, the players and how they were feeling, especially that second Enzo Fernandez goal, जो cherry on the cake आप कहते हैं, तो काफी positive momentum देता है अर्जेंटीना को heading into this match. Positive momentum पोलैंड के पास भी है, but I think वहीं पे थोड़ी quality की बात आती है. Very very cagey. I am backing a 1-0 Argentina win in this match, and I hope it actually happens. So thank you, gentlemen, for joining us on another episode of View Sports Scouts. And Drog Baba, Anant Tyagi, hope to have you back on the show very, very soon once again. Thank you all for watching as well. Wishing you all the best for this match. Stay safe, and we will see you soon. Cheers, guys.